अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम मलिक जीशान एंड यू आर लिसनिंग टू कोड विद मलिक जीशान। आज का जो हमारा टॉपिक है हुआ एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बेसिकली किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू कॉपी डेटा वन फंक्शन टू अनदर। एक फंक्शन का डेटा, एक हमने फंक्शन बनाया, फर्ज करते हैं हमने कोई फंक्शन बनाया जिशान के नाम से। हमने उस फंक्शन के अंदर कोई ना कोई उसका डेटा डिस्प्ले करवाया स्क्रीन पे। हम चाहते हैं कि हम एक और फंक्शन बनाएं जिसका हम नाम रखें रमजान। ठीक है, हम चाहते हैं कि जिशान फंक्शन के अंदर जो भी डेटा हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया था वही डेटा हम जिशान जो रमजान ने है पढ़ा फंक्शन उसके अंदर भी हम डिस्प्ले करवाएं, बट हमें वहां पर लिखना ना पड़े, हम उसको कॉपी कर दें और वो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप सो कि आपको समझ आएगी अच्छे से। मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट नेम की क्लास बनाई। मैं हमेशा से स्टूडेंट नेम की बनाता हूँ कि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने नेम रख दिया। ठीक है, अब पब्लिक के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मैं फंक्शन ले लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ इनपुट। ठीक है, इनपुट फंक्शन लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, डेटा को इनपुट कर लेता हूँ। ये देखो, यहां पर मैं लिखता हूं, सबसे पहले तो मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूं कि एंटर द नेम। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, नेम इस पे एंटर करेगा, तो उसके लिए मैं सी इन करवा देता हूं नेम। ठीक है, जब वो नेम एंटर करवा देगा उसके बाद मैं एक और फंक्शन बना देता हूं जिसका नाम मैं रख देता हूं डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन मैं बनाता हूं और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता हूं। किसको, नाम को स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया नेम। नेम डिस्प्ले करवाने के बाद मैं एंडल का यूज करता हूँ और एंडल का यूज करने के बाद ये देखो मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ और मैंने मेन फंक्शन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट मेन। और यहाँ पे मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, मैंने कौन सी क्लास बनाई थी, स्टूडेंट नेम की। स्टूडेंट नेम की क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ S1 के नेम से। अब देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1। मैंने कौन कौन से दो फंक्शन लिखे हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। इनपुट में मैंने क्या किया, स्टूडेंट का नेम इनपुट ले लिया और जो डिस्प्ले का फंक्शन था उसके अंदर मैंने क्या किया, उस नेम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अब सबसे पहले मैं इनपुट के फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इस इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू S1 डॉट इनपुट किया तो स्क्रीन जो यूजर होगा उससे वो इनपुट ले लेगा नेम। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, S1 डॉट डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो उससे क्या होगा, जो चीज हमने इनपुट ली है यूजर से वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। इसको मैं रन करवाता हूँ, तो रन करवाते हो वो कह रहा है एंटर द नेम। मैं लिखता हूँ जिशान। ठीक है, तो वो क्या किया, उसने स्क्रीन पर जिशान को डिस्प्ले करवा दिया जिस तरह से हमने लिखा था। हमने मिस्टेक की तो उसने वैसे का वैसे डिस्प्ले करवा दिया। ये देखो मैं यहाँ पे देता हूँ जिशान, उसने स्क्रीन पर जिशान डिस्प्ले करवा दिया। अभी देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं। मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ स्टूडेंट S2 के नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको S2 डॉट इनपुट करना पड़ेगा, उसके बाद S2 डॉट डिस्प्ले करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये चीजें, अगर इसके टू ऑब्जेक्ट का जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर भी मुझे यही चीजें सेम प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनपुट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, फिर डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करना पड़े और जो जो इसके अंदर है, इसके अंदर हजार चीज है इनपुट डिस्प्ले की हुई, लाख चीज है, जो कुछ भी है वो सारा कुछ सारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब करना क्या होगा, अब देखो जब हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने स्टूडेंट S2 ऑब्जेक्ट बनाया, मैं यहाँ पे इसको वेरिएबल पास कर देता हूँ S1। सॉरी, हाँ, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था ना ये मैं एज ए वेरिएबल इसको पास कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि S1 के अंदर जो वैल्यू है वो S2 को असाइन हो जाए। S1 के अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हैं वो सारी की सारी S2 को भी असाइन हो जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूं, S2 डॉट डिस्प्ले लिख देता हूं, फंक्शन कॉल कर देता हूं। अभी देखो जो चीज S1 में प्रिंट होगी वो फिर S2 में भी प्रिंट हो जाएगी। अभी एक चीज, एक मिनट, मैं आपको ज्यादा आसानी के लिए ये ऐसे कर देता हूं, जब S1 का डेटा डिस्प्ले हुआ तो उससे पहले मैं सी आउट करवा देता हूं वन डेटा। ठीक है, और ठीक है, ये मैंने वन डेटा किया और साथ में मैंने एंडल का यूज कर लिया। इसके बाद मैंने इसी को कॉपी कर, ये यहाँ पे सेमीकोलन, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और ये टू का डेटा डिस्प्ले होने के पहले मैं इसको यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख देता हूं टू। ठीक है, अभी देखो
अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। जो चीज अब यूजर से उसने नेम लेना है, अब यूजर ने दिया जीशान, अब उसने देखो 1 डेटा जीशान डिस्प्ले किया, फिर 2 डेटा जीशान डिस्प्ले करवा दिया। जो चीज 1 के अंदर थी उसने सेम वही क्या की, 2 के अंदर भी डिस्प्ले करवा दी। अब इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ये मैं इनपुट का फंक्शन जो है वो कट कर देता हूं यहां से, और सिर्फ डिस्प्ले का फंक्शन बच गया, और इसके अंदर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं जीशान। ठीक है, इसके अंदर मैंने जीशान लिख दिया। तो क्या हुआ, जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल हुआ कौन से, मैं इसके इनपुट के फंक्शन को कट करता हूं। ये देखो S1 का ऑब्जेक्ट बना और उसका हमने डिस्प्ले करवा दिया डेटा। उसके बाद अब S2 का ऑब्जेक्ट बना, अब हमने उसका डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो मैं इसको यहां से कट करता हूं, मैं डायरेक्ट यहीं पे ही S2 एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। अभी देखो यहाँ पे डिस्प्ले होने से पहले मैं क्या लिखता हूं कि S2 इक्वल टू S1 के, मतलब कि S1 का जो डेटा है वो S2 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब जब उसका हम डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे तो वो सेम वही आएगा जो उसका था। तो ये यहाँ पे हमने सेमीकोलन ये नहीं लगाया, इन्वर्टेड कोमास, उसका एरर दे रहा था। तो ये देखो 1 डेटा जीशान और 2nd डेटा जीशान, जो हमने वैल्यू दी थी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने जीशान वैल्यू दी थी, वो उसने S1 की जगह पे प्रिंट करवा दी और S2 की जगह पे प्रिंट करवा दी। आई होप सो कि आपको डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने जो है इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया अपने इंस्टाग्राम आईडी का, आप वहां पर जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं, मुझको वहां पर जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जरूर जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वर्क यू कैन हेल्प मी बाय क्लिकिंग द लाइक बटन एंड बाय लिविंग ए कमेंट। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।